राज्य थे, साम्राज्य थे, धर्म थे, लेकिन शांति नहीं थी। लोग परमेश्वर को खोज रहे थे। भविष्यवक्ताओं की आवाजें हवा में गूंज रही थी। रेगिस्तान पर, पहाड़ों पर, राजा के दरबारों और जंगल की गहराइयों में बेतलहम से निकला एक शासक, मरियम, जिसकी जिंदगी में ना तो कोई इतिहास लिखा जा रहा, ना उसका कोई नाम जानता था। अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम होगा यीशु। यहाँ सुनकर मरियम कांप उठी। चरनी में ठंडी रात थी, सारे जानवर सो रहे थे। अचानक से घास पर बच्चे की हलचल होती है और तभी एक तेज प्रकाश बच्चे से निकला और उसकी आंखें चमक उठी। क्या दुनिया इस मासूम की शक्ति को समझ पाएगी? जब हेरोदेस को खबर मिली कि नया राजा जन्म ले चुका है, यह सुनते ही राजमहल में भय और षड्यंत्र का नया खेल शुरू हो गया और आदेश दिया गया कि हर नवजात को मार दिया जाए। क्या वह बच्चा बच पाएगा या इतिहास रुक जाएगा? रात के अंधेरों में छोटा बच्चा और भविष्य उसके कदमों में। क्या यह पलायन ईश्वर की योजना का हिस्सा है? बढ़ती उम्र के साथ वह अपने पिता के काम में हाथ बटाते गए, लेकिन आंखों में गहराई यूहन्ना बपतिस्मा देते हैं और तभी आसमान से एक आवाज आती है, हे मेरे पुत्र, क्या दुनिया मेरे इस पुत्र को स्वीकार करेगी? भूख, जंगल, शैतान का प्रलोभन, लेकिन फिर भी यीशु मजबूत रहे। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो क्या होता? वहाँ एक शादी में गए जहाँ पर पानी को दाखरस में बदल दिया। भीड़ हैरान हो गई और यहाँ एक पहला चमत्कार था। टैक्स अधिकारी उन्हें बुलाता है। क्या ये साधारण लोग इतिहास बदल पाएंगे? पहाड़ी पर भीड़, सत्य और न्याय की शिक्षा। क्या यह संदेश सत्ता को हिला पाएगा? ऐसा चमत्कार कि अंधे देखते हैं, कोढ़े चंगे होते हैं। हर तरफ भीड़ हैरान थी कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ धर्म गुरु नाराज थे। झील में नाव और तूफान, लेकिन यीशु के आदेश पर सब शांत। जब भीड़ भूखी थी तब यीशु ने चमत्कार दिखाया। क्या भीड़ सच्चाई को समझ पाएगी? गदरेनी आदमी की छींके, लेकिन यीशु शांति लाते हैं। पसीना खून में चारों तरफ सन्नाटा। क्या वहाँ पीछे हटेगा? हिरोनी, न्याय, थप्पड़, थूक, लेकिन फिर भी मौत। न्याय कहाँ है? भीड़ खामोश है, लेकिन हवा में डर तैर रहा है। कंधों पर भारी क्रूस, हर कदम पर पत्थर। लोग चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है तो कोई मजाक उड़ा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम है। क्या यही अंत है या फिर शुरुआत है? क्रूस पर कीलें ठोकी जाती है, धरती कांपती है, लेकिन फिर भी यीशु कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और तभी आसमान काला पड़ जाता है। अगर यहाँ हार है तो प्रकृति क्यों कांप रही? यीशु अंतिम सांस लेते और कहते हैं, पूरा हुआ, और हवा रुक जाती है। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? आइए जानते हैं आगे की ओर। यीशु को कब्र में रखा जाता है। भारी पत्थर, रोमन सेना, शिष्य टूट चुके थे, मानो की सारी आशाएं मर चुकी हो। और तभी सूरज की पहली किरण, पत्थर हटा हुआ, कब्र खाली, मौत हार गई। अपने शिष्यों के बीच में यीशु जिंदा खड़ा था। डर विश्वास में बदल गया, आंसू खुशी में बदल गए। स्वर्ग के बादलों में यीशु आखिरी वादा करता है कि मैं फिर आऊंगा। विश्वासियों के दिलों में एक आशा जल रही थी। अब वहाँ राजा बन के लौटा,
न्याय और करुणा के साथ। इतिहास समाप्त नहीं हुआ, अब सत्य का राज्य शुरू होता है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।